डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स ब्रेन एकेडमी में स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इस समय बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस, उनका पाकिस्तान का प्यार ख़त्म ही नहीं हो रहा है और वो पाकिस्तान के प्यार के चक्कर में वो पाकिस्तान की हर एक गलती जो पाकिस्तान ने हिस्ट्री में कमिट किया है अगेंस्ट द बंगाली स्पीकिंग पीपल लिविंग इन ईस्ट बांग्लादेश, वो सभी चीज़ को भूल रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई नो वन एवर एक्सपेक्टेड दिस थिंग कमिंग फ्रॉम अ नोबल प्राइज विनर कि वो इस तरीके से हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को भूल कर कंप्लीटली इंडिया को आइसोलेट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कॉन्स्टेंटली मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बीच में रीसेंट टाइम्स में इंटरेक्शन बढ़ा। इसमें सबसे बड़ा इंटरेक्शन हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां पे शहबाज शरीफ मोहम्मद यूनुस से मिले। दोनों ने काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी, पार्टनरशिप और सार्क को रिवाइवल करने की भी बात की। इसी पर्टिकुलर बढ़ते हुए दोस्ती में एक और बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ है कि ढाका यूनिवर्सिटी, जिसने अभी तक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बैन कर रखा था, शेख हसीना की सरकार के समय इस पर्टिकुलर चीज़ को किया गया था। अब वापस से मोहम्मद यूनुस ने इस पर्टिकुलर चीज़ को चेंज कर दिया है एंड नाउ द ढाका यूनिवर्सिटी इज़ ओपन अप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। तो अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बांग्लादेश के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं और इनफैक्ट जो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ सकते हैं। इसका रीजन दिया गया है कि दोनों कंट्रीज के बीच में एकेडमिक कोलैबोरेशन बढ़ेगा। पता नहीं कौन सा एकेडमिक कोलैबोरेशन बढ़ेगा, बट प्राइमरली इसका रीजन है बिकॉज ढाका यूनिवर्सिटी शेख हसीना के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस था। क्यों था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंस। क्यों ये एक छोटी सी बात नहीं है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान के साथ ओपन अप कर दिया है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका एक पर्पस है, इसका एक सिग्निफिकेंस है। ये जानबूझकर मोहम्मद यूनुस ने किया है प्राइमरली टू गिव अ मैसेज टू हसीना एज वेल एज इंडिया। और इन सभी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद हम लोग फिर बात करेंगे कि फाइनली बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स में इस समय चल रहा क्या है, कैसे हसीना की कमबैक प्रोबेबली हो सकती है और कैसे यूनुस डेस्परेटली अपने सरकार को बचाने के लिए किसी भी हद तक डोमेस्टिक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो डियर व्यूअर्स, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बात करेंगे, बट पहले आप ये न्यूज़ देख लें। न्यूज़ आ रहा है कि ढाका यूनिवर्सिटी, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसने अब फॉर्मली अपने बैन को हटा दिया है फ्रॉम एडमिटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। और इसका रीज़न मैंने पहले भी कहा कि इसका ऑफिशियल रीजन ये है कि एकेडमिक कोलैबोरेशन दो कंट्रीज के बीच में बढ़ेंगे, तो जिसकी वजह से ढाका यूनिवर्सिटी अब पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए ओपन अप है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं वो तो ढाका यूनिवर्सिटी में अब पढ़ाई कर ही सकते हैं, लेकिन जो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी अब पाकिस्तान के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ सकते हैं। इससे दोनों कंट्री के बीच में एजुकेशन, कल्चर और अदर एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट में कोलैबोरेशन बढ़ेगा। ना आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि 20 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स में स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑल्सो एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। करोल बाग के डिटेल, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स के डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी IAS कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स के अलावा CSAT, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ना अब ये बैन लगाया कब गया था? ये ढाका यूनिवर्सिटी का पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बैन लगाया गया था सन 2015 में। क्यों लगाया गया था? ये इसीलिए लगाया गया था बिकॉज पाकिस्तान अभी तक, शायद आपको पता होगा, पाकिस्तान अभी तक ऑफिशियली इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया है कि वो किस तरीके से बांग्लादेश की जब आज़ादी की स्ट्रगल थी, जो बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर थे, उस समय पाकिस्तान की आर्मी कितना ज़्यादा जेनोसाइड और एट्रॉसिटीज की है अगेंस्ट द बांग्लादेशीज। तो इस बात को पाकिस्तान अभी तक ऑफिशियली अपने फॉरेन पॉलिसी में या अपने पॉलिसी में रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और इसी की वजह से उस समय जो ढाका यूनिवर्सिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेसर थे आरिफिन सिद्दीकी, इन्होंने कहा कि एज लॉन्ग एज दे डू नॉट एक्सेप्ट द जेनोसाइड एंड एट्रोसिटीज, दिस इंस्टीट्यूशन वुड नॉट हैव एनी एसोसिएशन विद देम। कि जब तक आप एक एकेडमिक फैक्ट
आप कह रहे हो एकेडमिक कोलैबोरेशन की बात कर रहे हो, और आप खुद एक बहुत बड़े एकेडमिक रियल फैक्ट, ऐसा नहीं कि कोई आर्बिट्री फैक्ट है, ये एक रियल फैक्ट है, ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो लोकल प्रॉक्सी ग्रुप्स है उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट जेनोसाइड और एट्रोसिटी किया। तो अगर आप इस एकेडमिक फैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो तो फिर भैया किस बात का एकेडमिक कोलैबोरेशन। इसलिए आरिफिन सिद्दीकी ने कहा कि आवर स्टूडेंट्स विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर हायर स्टडीज नॉर विल बी एक्सेप्ट एनी ऑफ देयर स्टूडेंट्स। तो इसी की वजह से 2015 में फाइनली शेख हसीना की उस समय सरकार थी, उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर बैन लगा दिया कि देयर इज नो गोइंग टू हैपन एकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन ढाका यूनिवर्सिटी। और ढाका यूनिवर्सिटी तो एक यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का किसी भी तरीके का एकेडमिक कोलैबोरेशन पाकिस्तान के साथ यूनिवर्सिटी से नहीं होगा, बिकॉज पाकिस्तान यूनिवर्सिटी को एक एकेडमिक फैक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि किस तरीके से जेनोसाइड और एट्रोसिटी ये हुआ है। और यही चीज आप देख सकते हो 1979 में किस तरीके से बंगाली इंटेलेक्चुअल्स को बहुत ज्यादा मारा गया था। इनफैक्ट पाकिस्तान आर्मी और उनके जो लोकल कोलैबोरेटर्स हैं उन्होंने एक एक करके खूब सारे बंगाली इंटेलेक्चुअल्स को मारा था, एबडक्ट किया था, टॉर्चर किया था और किल किया था। और इसी चीज को पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट भी नहीं करता है कि वो किस तरीके से इन लोगों का जेनोसाइड किया था। और इसका एक बहुत बड़ा इवेंट ढाका यूनिवर्सिटी में भी हुआ था कि उस समय ढाका यूनिवर्सिटी के जो कुछ स्टूडेंट्स थे जो इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में शामिल थे, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, या जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिलकर काम कर रहे थे, या जो प्रोफेसर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे ढाका यूनिवर्सिटी में, जो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहे थे या पाकिस्तान से लिबरेशन की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की मिलिट्री ने ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत इन लोगों को आइडेंटिफाई करके एक एक करके टॉर्चर किया और मारा किया। तो कैसे भैया ढाका यूनिवर्सिटी इन चीज को भूल सकता है? आप एक तो पहले टॉर्चर करो, आप एक तो पहले हमारे लोगों को मारो, एंड देन यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, एंड देन यू वांट एकेडमिक कोलैबोरेशन। इसलिए शेख हसीना ने इस पर्टिकुलर डिसीजन को लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उसने इस पर्टिकुलर बैन को इंपोज किया। खासकर ढाका यूनिवर्सिटी, मैंने भी कहा कि एक तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ही, लेकिन शेख हसीना के लिए भी खास है। शेख मुजीबुर रहमान के समय से ढाका यूनिवर्सिटी अवामी लीग के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है, बिकॉज ढाका यूनिवर्सिटी वही जगह है जहाँ पे ये पूरा एंटी पाकिस्तान मूवमेंट के अगेंस्ट, एक तरीके से जो एंटी पाकिस्तान मूवमेंट का बर्थ प्लेस आप कह लो। तो इसीलिए और रिसेंट टाइम्स में शेख हसीना के समय जो ढाका यूनिवर्सिटी है उसने पब्लिकली कहा था कि पाकिस्तान शुड एपोलोजाइज फॉर इट्स रोल इन द 1971 जेनोसाइड इन ईस्ट पाकिस्तान। तो इसलिए ढाका यूनिवर्सिटी से बैन हटाना, ये मोहम्मद यूनुस एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल देना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के प्रति अपीजमेंट पॉलिसी करना चाहते हैं। और इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉलिसी को अब रिवर्स कर दिया गया है, जो 2015 में शेख हसीना ने इस पर्टिकुलर बैन को लगाया था। अब ये जो इवेंट है ये एक इवेंट है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे इवेंट है जहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। और इसीलिए ये चीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नोबेल प्राइज विनर से, बिकॉज नोबेल प्राइज विनर को पता होगा कि कैसे पाकिस्तान ही वो था जिसके अगेंस्ट बांग्लादेश इंडिपेंडेंस की मांग किया था, बिकॉज ऑफ ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन, जेनोसाइड, एट्रोसिटी। और आज सब कुछ भूलकर आप जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहे हो, इनफैक्ट आप देखिए लास्ट वीक क्या हुआ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में अब डायरेक्ट मैरीटाइम कनेक्टिविटी बन चुका है, क्योंकि बांग्लादेश के यूनुस जो थे और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ थे वो इंडिया को बाईपास करना चाहते थे, जिसकी वजह से ये दोनों कंट्री ने अब अपना डायरेक्ट मैरीटाइम कनेक्टिविटी बनाया है। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के पूरे इतिहास को बदलना चाहते हैं, वो एक नया इतिहास रचना चाहते हैं। इसी की वजह से शेख मुजीबुर रहमान की जो भी लेगेसी थी उसको वो खत्म करना चाहते हैं। और इसके अलावा इंडिया के एक और प्रॉब्लमेटिक कंट्री चाइना के साथ रिसेंट टाइम्स में बांग्लादेश के रिलेशन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट आप ये पर्टिकुलर इमेज देखिए जहां पे चाइनी की नेवी शिप चिटागोंग पोर्ट में डॉक करती है। इस चीज की पहले भी शेख हसीना के समय इजाजत मांगी गई थी कि क्या हम डॉक कर सकते हैं, बट चाइनीज को यह परमिशन शेख हसीना ने नहीं दिया था। लेकिन इस बार मोहम्मद यूनुस जो है वो किसी भी तरीके से इंडिया के प्रति प्रॉब्लम क्रिएट करने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन क्या अब यूनुस के लिए अच्छी समय है या क्या उनके लिए खराब समय शुरू हो चुकी है,
ऑल्दो ये जितने भी यूनुस जो हैं वो एंटी इंडिया एक्टिविटी करे, बट अब क्या है कि यूनुस का जो एक गोल्डन पीरियड था वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज पहला तो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कि यूनुस के जो बड़े भाई हैं जो बाइडेन वो पावर से जा चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि दिवाली में क्रिटिसाइज भी किए थे मोहम्मद यूनुस को कि आप माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हो। इसके अलावा एस जयशंकर ने काफी ज्यादा एक स्मार्ट अप्रोच खोला, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो इस समय बांग्लादेश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बिकॉज अवामी लीग को तो आपने बैन ही कर दिया है, तो जो बीएनपी है उसका अब मोहम्मद यूनुस के साथ कुछ खास नहीं बन रहा है। बिकॉज बीएनपी कह रही है यूनुस को कि आप इलेक्शन कब करवाइएगा, आप एक इंटरिम गवर्नमेंट हो, आपको इलेक्शन करवाना है, बट ये कह रहे हैं कि नहीं हम इलेक्शन करवाएंगे, बट कोई डेडलाइन नहीं दे रहा है। इसलिए बीएनपी को भी आज लग रहा है कि हो सकता है कल को यूनुस जो है वही प्रॉब्लम ना बन जाए, इसलिए बीएनपी जो है वो भी एक तरीके से अपने पॉलिसी को फ्लेक्स कर रही है। उसी चीज को भाप के एस जयशंकर ने अपने डिप्लोमेट्स को भेज दिया कि भैया जाके आप बीएनपी पार्टी से मिले, क्योंकि बीएनपी पार्टी से हमारा बातचीत नहीं था। अब इंडिया जो है वो बीएनपी पार्टी को अपने क्लच में ला रही है, सो दैट यूनुस को अगेंस्ट, यूनुस के इस एक तरफा डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट हम लोग रेडी हो सकें। और इसी के बीच में शेख हसीना भी ये प्रोबेबली इंडिकेशन दे चुकी हैं कि शी इज गोइंग टू बी बैक इन द पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश। बिकॉज जब उन्होंने लेटर लिखा डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट करने के लिए, तो उस लेटर में उन्होंने कह दिया कि आई एम इन फैक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच वाज वेरी funny, but I don't know what's going to happen, because South Asia geopolitics, you can never be sure what can happen, but probably she might be looking for a revival in the politics of Bangladesh। और इसी चीज़ों की मद्देनज़र मोहम्मद यूनुस को समझ में आ चुका है कि उनका गोल्डन पीरियड खत्म है, बीएनपी पार्टी का प्रेशर है, हसीना कम बैक कर सकती है, डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, इंडिया भी अब अपने पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्स कर रहा है बांग्लादेश में। तो यूनुस अब अपने पावर, क्योंकि पावर का टेस्ट तो लग ही गया है, अब ये किसी तरीके से पावर में रहना चाहते हैं। तो अब ये एक तरीके से कह रहे हैं कि जो भी रिफॉर्म्स इलेक्शन के पहले लाना था, बिकॉज यूनुस ने क्या कहा है कि कुछ उन्होंने कमीशंस बनाए, वो कमीशन जब खत्म हो जाएंगे तब इलेक्शन होगा, क्योंकि कमीशन रिफॉर्म्स के लिए बनाए गए। अब यूनुस ने कहा कि नहीं भैया, ये रिफॉर्म में तो काफी टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 4 साल टाइम लगेगा। तो जब तक रिफॉर्म हो ही नहीं पाएगा तो इलेक्शन का सवाल ही कहाँ आता है? तो 4 साल वो पावर में रहेंगे, राइट। सो इस तरीके से यूनुस की जो डेस्परेटनेस है पावर में किसी तरीके से रहने, वो काफी साफ झलक रही है। सो ये एक पर्टिकुलर चीजें हुई हैं जिस तरीके से रिसेंट टाइम्स में, दैट रियली शोज कि बहुत लोग कहते हैं ना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समवन टू हैव एजुकेशन एंड देन बिकम अ पॉलिटिशियन। इट्स नॉट नेसेसरी। यू नीड टू हैव अ पॉलिटिकल विल, यू नीड टू हैव द केयर फॉर द पीपल, यू नीड टू हैव एम्पैथी, you need to have vision. It doesn't mean whether you are educated or uneducated, because if Mohammad Yunus, a person who is such educated, is doing all these kind of things, then what to expect from a person holding that post? ठीक, राइट। सो आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।